जम्मू व कश्मीर में डेली वीजर के मजदूरों ने 22 घंटों की हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे इलाके की पानी की फराहमी में बड़ी रुकावट पैदा होने का खदशा है। ये हड़ताल हुकूमत की जानिब से उनकी मुलाजिमत को बाकायदा बनाने में नाकामी के खिलाफ एहतिजाज के तौर पर की जा रही है। ये ऐलान डेली वीजर के मजदूरों की एसोसिएशन के जिली सदर मकबूल हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया, जो इन मजदूरों के दरमियान बढ़ती हुई मायूसी और बेचैनी को जाहिर करता है। तनाज़ा की जड़ इस वादे के उर्दगर्द है जो साबिक वजीर एली उम्र अब्दुल्ला की क़ियादत में नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) हुकूमत ने माजी के इंतखाबात से पहले किया था। हुसैन के मुताबिक हुकूमत ने रोज़ाना के मजदूरों की खिदमात को बाकायदा बनाने का वादा किया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। इस एहसास बेवफाई ने उन मजदूरों के दरमियान वसीया पैमाने पर गुस्से और नाराजगी को जन्म दिया है, जो बगैर महफूज मुलाजिमत के कई सालों से इलाके की खिदमत कर रहे हैं। हमने कई सालों से मेहनत की है, लोगों को बुनियादी खदमात फराहम की हैं, मकबूल हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। हमें बाकायदा करने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं हुए। अब हमारे पास इस सख्त इकदाम के सिवा कोई चारा नहीं कि हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। ये बेहतर घंटों की हड़ताल, जिसमें पानी की फराहमी की तमाम कार्रवाइयां बंद कर दी जाएंगी, मजदूरों की मायूसी का बराह रास्त इजहार है। उनका कहना है कि मुलाजमत की अदम तहफ़्फ़ुज़ ने उनके ख़ानदानों के लिए माली मुश्किलात और बेयकीनी पैदा कर दी है। ये हड़ताल हुकूमत की तोजा उनकी है, मुश्किलात की तरफ मबजूल कराने और मुलाजिमत की बाकायदगी के तवील उरसे से हल न होने वाले मसले को हल करने के लिए की जा रही है। एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि ये उनकी एहतिजाजी तहरीक का सिर्फ आगाज है। अगर उनके मुतालिबात पूरे नहीं किए गए तो वो मुस्तकबल में बड़े पैमाने पर एहतिजाज करने की धमकी दे रहे हैं। रोजाना के मजदूर अपने महफूज रोजगार के हुसूल तक अपनी जदोजहद जारी रखने के लिए प्रज़्म हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिस्ट्रिक्ट से दे रहा हूँ, ये ऑल जितने भी डेली विजिटर हमारे हैं, मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके से कि कल जो 72 घंटे की कॉल हमने दी है पानी बंद की, तो उसमें सब जितने भी डेली विजिटर हैं वो समर्थन करें। और 72 घंटे की कॉल है कल 20 तारीख शाम 8 बजे से। तो जब 72 घंटे हमारे हो जाएंगे, अगर सरकार हमारे कोई भी डिमांड जो है वो नहीं मानती तो उसके बाद हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर रमज़ान में ये प्रॉब्लम पब्लिक को आ रही है तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की वजह से आ रही है, क्योंकि हमने गवर्नमेंट को बहुत बड़ा टाइम दिया था। तो आज मुरुब्दला जी ने और एलजी साहब ने एक कमेटी बनाई है। हमें कमेटी की ज़रूरत नहीं है, हमें रेगुलेशन पॉलिसी चाहिए। अगर आप कमेटी बनाते हैं तो मैं मानता हूँ कि आपने कमेटी बनाई है, तो कमेटी के ऊपर ये है जब तक उसका प्रोसेस चलता तब तक हमें मिनिमम वेजेस एक्ट जो है एज पर यूटी, जो लद्दाख में अगर यूटी का रेट लगाया गया है तो हम हमारे डेली वेजेस के ऊपर क्यों नहीं लगाया गया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर गवर्नमेंट जो है फिल फॉर हमारी पॉलिसी हमें दे, रेगुलेशन पॉलिसी एक, मिनिमम वेजेस एक्ट 2 और हमारे पेंडिंग वेजेस जो है वो हमारी फिल फॉर जो है वो इस बजट में पेंडिंग वेजेस हमारी जो बचती है वो तो दे सकते हैं ना। तो अगर हमारे लिए कोई अच्छा रास्ता नहीं निकलता, रमज़ान में अगर पब्लिक को कोई प्रॉब्लम पानी की वजह से आ रही है तो उसके जवाबदार हमारे डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट होंगे और हमारे एलजी साहब होंगे और हमारे सीएम मुरुब्दला जी होंगे, क्योंकि आज रमज़ान का ये महीना चल रहा है। हम अपने बच्चों को ईद के ऊपर क्या लेके देंगे? एक बहुत बड़ा त्यौहार आता है ईद का, तो अगर ईद के ऊपर हमें कोई भी तोहफा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा, हम अपने बच्चों को, जैसे बाकी वालों के बच्चे जो है ख्वाहिश रखते हैं कि हम इतनी पढ़ाई करेंगे, हमें खाना ऐसा मिलेगा, ऐसा कपड़ा मिलेगा, तो हम अपने बच्चों की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सके, हम अपनी फैमिली की ख्वाहिश जो है वो नहीं पूरी कर सके, तो हमें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि 9,000 में कुछ नहीं बनता है। 9,000 में आज आप बता लेंगे कि इतनी महंगाई के दौर में हम अपना गुजारा कैसे करेंगे और अपनी फैमिली चलाएं या अपने परिवार को कैसे चलाएं। तो हम ये चाहते हैं कि फिर फॉर हमारे लिए पॉलिसी मिलनी चाहिए इसी बजट में। अगर बजट में पॉलिसी हमारे नहीं मिलती है, हमारा बिल्कुल काम छोड़ हड़ताल है। वो काम मैं इस आपकी रूह से आल टेलीविजन को ये कहना चाहता हूँ कि वो सब इकट्ठे एक मंच पे आ जाए। जब तक हम एक मंच पे नहीं होगा तब तक हमारा काम नहीं होने वाला है। इसलिए मैं तमाम पीएचसी के जितने भी टेलीविजन हैं, आईटी, लैंड केस, सीपी ब्रोकर भाई, सबको मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि कल 8 बजे से पानी बंद है तो बंद होना चाहिए। सर, आपकी कल से 72 घंटे की स्ट्राइक जो होने जा रही है, तो अगर आप एलजी गवर्नमेंट आपकी डिमांड्स को नहीं मानती है तो आपको आगे का आपका क्या? आगे हम उस 72 घंटे से एक्सटेंड भी कर सकते हैं,
क्योंकि वो जम्मू प्रोविंस के हमारी हाई कमान है, वो वहाँ से डिसाइड करेंगे। तो आगे हम शायद हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी कोई बात 72 घंटे के अंदर मान जाती है तो हम अपने स्टैप को वापस करके हम लोगों को पानी चलाएंगे कि आपको हमने ईमान में बचाया, अगर हमने इतनी मेहनत करके गवर्नमेंट बनाई थी क्योंकि आप हमारा काम करें, आपका मैनिफेस्टो था कि हम आपका काम करेंगे। अगर आपने इस बजट में हमें ऐसी टाल मटोली की पॉलिसी जो है वो कर रहे हैं, हमारी तरफ से सब डिविजनों की तरफ से और उनके फैमिली की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप फिर फौर हमारे लिए ये करें कि हमें मिनिमम वेजेस एक्ट लगा दें। जब तक हमें कमेटी की रिपोर्ट मिलती तब तक हमें रेट जो वो मिलना चाहिए और पेंडिंग वेजेस जो है हमारी इसी बजट में रखी जाए ताकि हमारे बाल बच्चे के लिए कुछ ना कुछ सहारा बन सके।